हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। हमने जो है पहली क्लास में क्रिया के बारे में पढ़ा था। क्रिया में हमने मूल क्रिया को पूरा किया था और यौगिक क्रिया को जो है दो भागों में बांटा था, अर्थ के आधार पर और क्रम के आधार पर। अर्थ के आधार पर यौगिक क्रिया को दो भागों में बांटा था, क्रियार्थक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। इन दोनों को हमने कल की पहली वीडियो में अपनी कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारी दूसरी क्लास है, आज जो हम अपनी दूसरी क्लास में क्रम के आधार पर क्रिया को पढ़ेंगे। क्रम के आधार पर क्रिया क्या होती है? दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और कर्म का लोप होता है। इसको पहचानने की ट्रिक है इसको पहचानने की। जो शब्द होता है, हमारा वाक्य होता है, उसमें क्या करते हैं हम? क्या और किसको पूछते हैं। वाक्य के बीच से क्या और किसको से प्रश्न पूछते हैं। अगर इसका उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, और उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। जैसे सकर्मक क्रिया को भी लिख लेते हैं हम, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता हो। इसमें क्या होती है? कर्म की प्रधानता होती है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे पहचानने की ट्रिक है इसकी भी। पहचान क्या होगी? क्या और किसको। क्या और किसको। इन सब प्रश्नों से क्या करते हैं हम? जो वाक्य होता है, इनसे प्रश्न पूछते हैं क्या और किसको। अगर इसका उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, और उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। जैसे एग्जाम्पल हमारा सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है हमारा राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। तो हम इस वाक्य से प्रश्न पूछेंगे कि राम क्या खाता है। राम क्या खाता है। तो हमको क्या का जवाब मिलेगा? क्या खाता है? खाना खाता है। इसका मतलब क्या है? ये क्या का अर्थ मिल रहा है हमको, तो इसमें क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। और अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है हमारा, जैसे राम खाता है। राम खाता है। अगर अब इस वाक्य में हम प्रश्न पूछें कि क्या खाता है, राम क्या खाता है। क्या से भी प्रश्न पूछ सकते हैं और किसको से भी पूछ सकते हैं। क्या से भी प्रश्न पूछ सकते हैं और किसको से भी। तो अगर इसमें पूछें क्या खाता है, तो हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा कि क्या खाता है, जिसका इसमें क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। और जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें क्या का जवाब मिल जाता है। क्या खाता है? इसमें खाना खाता है। तो इसका मतलब इसमें कर्म की प्रधानता है। कर्म की प्रधानता है तो सकर्मक क्रिया, और कर्ता की प्रधानता है तो अकर्मक क्रिया। जैसे एक और एग्जाम्पल है पक्षी। अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल है हमारा दूसरा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अगर हम इसमें भी पूछें कि क्या उड़ते हैं, तो हमें क्या होगा? क्या का कोई जवाब नहीं मिलेगा। इस क्या का कोई जवाब नहीं मिलेगा, जिसका इसमें क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। अगर क्या का जवाब मिलता है तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। और क्या का जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो होती है हमारी,
दो प्रकार की होती है। चलो ये जानते हैं सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में। सकर्मक क्रिया जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, जो सकर्मक क्रिया होती है हमारी वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरी होती है हमारी सकर्मक में द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। पहली है हमारी एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया मतलब जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म हो। एक कर्म है तो एक कर्मक क्रिया, और दो कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया। एक कर्म है तो एक कर्मक क्रिया, और दो कर्म हो तो द्विकर्मक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल है एक कर्मक क्रिया का, एक कर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। द्विकर्मक का एग्जाम्पल हमारा शिक्षक ने। द्विकर्मक का एग्जाम्पल हमारा शिक्षक ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। शिक्षक ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। तो देखो अगर इसमें भी सकर्मक क्रिया में क्या होता है, हमें क्या और किसको इसका अर्थ मिलता है, तो इसमें हम लगाएंगे शिक्षक ने क्या पढ़ाई, क्या पढ़ाई। तो क्या का अर्थ मिल जाएगा हमें, क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। और यहाँ लगाए हम शिक्षक ने किसको पढ़ाई, किसको पढ़ाई, तो विद्यार्थियों को। और क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। जिसमें क्या और किसको दोनों का अर्थ मिलेगा वहाँ द्विकर्मक हो जाएगा, और जहाँ क्या और किसको में से केवल एक का अर्थ मिलेगा तो वहाँ होगा हमारा एक कर्मक क्रिया। जहाँ दोनों का अर्थ मिलेगा वहाँ दो कर्मक क्रिया, और जहाँ एक का अर्थ मिलेगा वहाँ एक कर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, दो कर्म होते हैं, और दोनों में क्या और किसको का अर्थ मिल जाएगा हमको, क्या का भी अर्थ मिलेगा और किसको का भी। तो जो हमारी यौगिक क्रिया थी वो कंप्लीट हो गई है। यौगिक क्रिया दो प्रकार की बताई थी हमने, अर्थ के आधार पर और कर्म के आधार पर। हमने अपनी पहली क्लास में अर्थ के आधार पर यौगिक क्रिया को समझ लिया था कि अर्थ के आधार पर क्रिया क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहली थी क्रियार्थक क्रिया और दूसरी थी प्रेरणार्थक क्रिया। आज समझा हमने कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्या होती है, कर्म के आधार पर भी क्रिया दो प्रकार की होती है। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचानने की यही ट्रिक है कि क्या और किसको। वाक्य से क्या पूछेंगे हम, क्या और किसको। अगर क्या और किसको का अर्थ मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, और अर्थ नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। तो हमारी जो है यौगिक क्रिया कंप्लीट हो गई है। इसके बाद पढ़ेंगे हम अन्य क्रियाएं, कुछ अन्य क्रियाएं। अन्य क्रिया में जैसे पूर्वकालिक क्रिया हो गई, सहायक क्रिया हो गई, सजातीय क्रिया हो गई। तो अब हम जानते हैं अन्य क्रियाओं के बारे में। अन्य क्रियाएं हैं जैसे हमारी अन्य क्रियाएं, कुछ अन्य क्रियाएं हैं इसके अलावा जो मूल क्रिया थी, यौगिक क्रिया थी, और अब है अन्य क्रियाएं। अन्य क्रिया में जैसे सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। तो सजातीय क्रिया क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सजातीय क्रिया। तो सजातीय क्रिया क्या होती है, इसमें क्या होती है, क्रिया और कर्म, क्रिया और कर्म, क्रिया और कर्म। जो क्रिया और कर्म होता है दोनों एक ही धातु से मिलकर बने होते हैं, एक ही धातु से मिलकर बने होते हैं, धातु से मिलकर, एक ही धातु से मिलकर बने होते हैं, क्रिया भी और कर्म भी। जो सजातीय क्रिया है उसमें क्या होता है, क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से मिलकर बने होते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं इसके सजाते क्रिया के। क्या होता है एग्जाम्पल? भारत ने पाक से, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, भारत ने पाक से, भारत ने पाक से लड़ाई लड़ी। भारत ने पाक से लड़ाई लड़ी। या कोहली ने अच्छा खेल खेला। कोहली ने अच्छा खेल खेला। दो एग्जाम्पल हमारे सजाते क्रिया के। सजाते क्रिया के दो एग्जाम्पल हैं, भारत ने पाक से लड़ाई लड़ी और दूसरा एग्जाम्पल है कोहली ने अच्छा खेल खेला। देखो इसमें कर्म क्या हमारा? लड़ाई, और क्रिया क्या है? लड़ी। कर्म है हमारा लड़ाई और क्रिया है लड़ी। नीचे वाले में कर्म क्या है? खेल, और क्रिया क्या है? खेला। तो इसमें जो क्रिया है वो कर्म और क्रिया दोनों क्या है? एक ही धातु से मिलकर बने हैं, केवल एक ही धातु से, खेल से मिलकर बने हैं दोनों। ऐसी ही लड़ाई और लड़ी दोनों क्या हैं? केवल लड़ धातु से मिलकर बने हैं, लड़ धातु से। कर्म और क्रिया दोनों ही एक ही धातु से मिलकर बने होते हैं, उसको बोलते हैं हम सजाते क्रिया। जैसे लड़ाई लड़ी या खेल खेला। सजाते क्रिया कंप्लीट हो गई है। इसमें क्या होता है? क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से मिलकर बने होते हैं। जैसे भारत ने पाक से लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई और लड़ी दोनों क्या है? एक ही धातु से मिलकर बने हैं, लड़ धातु से। इसके बाद है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है हमारी? पूर्वकालिक क्रिया, इसमें क्या होता है? इसमें दो क्रिया होती हैं, दो क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया पूरी होने के बाद एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। जो पूर्वकालिक क्रिया हमारी, उसमें क्या होती हैं? दो क्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है? दो क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया पूरी होने के बाद क्या होती है? दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। तो चलिए जानते हैं इसके उदाहरण के बारे में। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है वह नहाकर ऑफिस गया। वह नहाकर ऑफिस गया। तो इसमें क्या है? दो क्रिया हैं। इस वाक्य में हमारे दो क्रिया हैं। पहले क्या है? नहाने की क्रिया है और दूसरी है जाने की क्रिया। तो पहले क्या करा उसने? नहाने की क्रिया की है और उसके बाद क्या करा? ऑफिस गया है। तो इसमें क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होता है। इसको पहचानने की ट्रिक होती है। पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने की ट्रिक क्या होती है? कि क्रिया के बाद क्या होता है? कर जुड़ा होता है। ट्रिक है इसके पहचानने की, क्रिया प्लस कर। पहले क्रिया होगी और क्रिया के बाद क्या होगा? कर लगा होगा। क्रिया के बाद कर लगा होगा। जैसे नहाकर, नहा प्लस कर, तो पहले क्रिया फिर उसके बाद कर। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर गया।
इसमें भी क्या है, इस वाक्य में भी दो क्रिया हैं, एक है डॉक्टर के पहुंचने की और दूसरी है मरीज के मरने की। तो पहले क्या क्रिया हुई है, इसमें पहले मरीज मर गया है और बाद में क्या हुआ है, डॉक्टर पहुंचा है। तो ऐसी क्रिया जिसमें डबल क्रियाएं होती हैं, ऐसा वाक्य जिसमें डबल क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, उसमें क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसके बाद हमारी पूर्वकालिक क्रिया के बाद सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के बारे में भी जान लेते हैं हम कि सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, इसके बाद है हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर, मुख्य क्रिया के साथ लगकर, के साथ लगकर, मुख्य क्रिया के साथ लगकर भाव को व्यक्त करती है, भाव को व्यक्त करती है, भाव को व्यक्त करती है। जैसे एग्जाम्पल में हमारे, एग्जाम्पल में आ जाएगा है, ही हो गया, है हो गया, था हो गया, थी हो गया, थे हो गया। इसमें के शब्द या रहा है, रही है, रहा था, रही थी या रही थी, या चुका था, चुका था, चुकी थी या चुके थे, चुके थे। ये क्या होती है, हमारी सहायक क्रिया होती हैं, जो क्या करती हैं, क्रिया के साथ मिलकर इसके भाव को व्यक्त करती हैं। इसके बाद है हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया, संयुक्त क्रिया होती है ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो दो क्रियाओं, दो क्रियाओं या धातुओं, दो क्रियाओं या धातुओं, दो क्रियाओं या धातुओं से मिलकर, से मिलकर बनी होती है, से मिलकर बनी होती है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, दो क्रियाएं और धातुओं से मिलकर बनी होती है। इसके कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। इसके 11 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के। देखो संयुक्त क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जो दो क्रियाओं या धातुओं से मिलकर बनी होती है। इसके 11 भेद होते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं उसको हम अपनी अगली क्लास में पूरा करेंगे।